पार्लियामेंट क्या कहता है, संविधान के हिसाब से किसे करना चाहिए संसद भवन का उद्घाटन, पहले किसने किया था, समझे पूरा विवाद। दरअसल 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आप, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। जानकारी के मुताबिक समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर विचार विमर्श किया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सदन के सभी नेता एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। इसमें कार्यक्रम के संयुक्त बहिष्कार की घोषणा की जाएगी। हालांकि कई पार्टियां पहले ही कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कह चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति सरकार विपक्ष और प्रत्येक नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाला होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से भारत के राष्ट्रपति चुनाव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 111 का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। थरूर ने कहा कि यह काफी विचित्र था कि निर्माण शुरू होने पर पीएम ने भूमि पूजन समारोह और पूजा की। यह उनके लिए पूरी तरह से समझ से बाहर और यकीनन असंवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख करता है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी और उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अनुच्छेद 111 में किसी भी विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति का उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है तो विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और यदि संसद पर एक बार पुनः इस विधेयक के पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को मंजूरी देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इस तरह राष्ट्रपति के पास निलंबित वोटों की शक्ति होती है। भाजपा की ओर से पुरी ने थरूर को जवाब दिया कि अनुच्छेद 60 और 111 का बतंगड़ से कोई संबंध नहीं है जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है जबकि पीएम है। इसके पलटवार में मनीष तिवारी ने अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख करते हुए पुरी पर निशाना साधा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यू के मुख्य वास्तुकार जेएम बेंजामिन द्वारा इस भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 5 साल बाद 24 अक्टूबर 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भवन का उद्घाटन किया था। 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी। वहीं उसका उद्घाटन 7 मई 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि संविधान क्या कहता है, तो आइए जानते हैं संविधान क्या कहता है। संविधान राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायपालिका, आपातकालीन और सैन्य शक्तियां प्रदान करता है। विधायी शक्तियों में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। अनुच्छेद 79 में कहा गया था कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। वहीं संविधान का अनुच्छेद 74
कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्य सलाह के अनुसार कार्य करेगी। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से इस तरह की सलाह पर आमतौर पर या अन्यथा फिर से विचार करने के लिए कह सकते हैं और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगी। अनुच्छेद 87 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक संसद सत्र से पहले दोनों सदनों को संबोधित करना चाहिए। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बिना सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को संसद के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है। संसद भवन को लेकर जो बवाल हो रहा है वो होना लाजमी है। क्यों? अगर राष्ट्रपति का कोई भी अपमान करेगा तो बवाल तो होना ही है। पर कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति का अपमान किया है तो बीजेपी क्यों नहीं करेगी? अब देखना यह है कि 28 तारीख को क्या होता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन करता है उद्घाटन, पता तो 28 तारीख को ही चलेगा। धन्यवाद।